हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ टॉपिक द मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। सो दिस इज़ द गिवन डीएफए एंड वी वांट टू मिनिमाइज दैट डीएफए। तो इसको आप किस तरह से करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है टेबल क्रिएट करोगे स्टेट 0 एंड 1। तो स्टेट आपकी कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। दीज आर द स्टेट्स। 0 पे जो है ए के लिए, ए का 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर और 1 पे आपका ट्रांजेक्शन है सी पर, ठीक है। ऐसे बी का 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर और 1 के लिए ट्रांजेक्शन है आपका डी पर। सी का 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर और 1 के लिए ट्रांजेक्शन है आपका सी पर ही। डी का 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर और डी का 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका ई पर। ई का 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर और ई का 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका सी पर, ठीक है। अब जो भी स्टेट्स हैं आपकी, तो इसमें जो फाइनल स्टेट है आपकी ई है, तो ई पर आप जो है मार्क कर लो, ठीक है। ए इज़ योर इनिशियल स्टेट एंड ई इज़ योर फाइनल स्टेट। तो अब देखो इसके अंदर फाइनल स्टेट है क्या कोई? इसके अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं है। इसके अंदर कोई फाइनल स्टेट है? इसके अंदर जो है ई आपका यहाँ पर है, तो ई आपकी फाइनल स्टेट है, उसको मार्क कर लो, ठीक है। अब जीरो इक्विवेलेंस निकालोगे आप, जीरो इक्विवेलेंस। तो जीरो इक्विवेलेंस में आप फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट का एक सेट बनाते हो, ठीक है। नॉन फाइनल स्टेट है आपकी ए, बी, सी, डी एंड फाइनल स्टेट है आपकी ई, ठीक है। तो दीज आर द सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट एंड दीज आर द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब आप क्या करोगे? 1 इक्विवेलेंस निकालोगे। तो 1 इक्विवेलेंस आप कैसे निकालते हो? ए बी, पहले आप ए के लिए चेक करोगे ए बी पर, फिर ए सी पर, ए डी पर, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए चेक करोगे, फिर बी सी पर और बी डी पर, फिर सी के लिए चेक करोगे आप सी डी पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक, तो 1 इक्विवेलेंस में सबसे पहले आप चेक करोगे ए बी पर। तो ए बी पर आप चेक करोगे, 0 के लिए जो है दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं और सी और डी भी आपकी 1 पे भी आपकी नॉन फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब है कि ए और बी को आप एक ही सेट में रख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही आप चेक करोगे ए और सी के लिए। तो ए और सी के लिए आप चेक करोगे, दोनों ही आपकी नॉन फाइनल स्टेट हैं और यहाँ पर भी आपकी दोनों नॉन फाइनल स्टेट है, तो सी भी आपका एक ही सेट में रहेगा। अब ऐसे ही आप चेक करोगे और ए और डी के लिए। तो ए और डी पे चेक करोगे आप, तो 0 के लिए बी और बी दोनों ही आपकी नॉन फाइनल स्टेट हैं और 1 पे आपकी ए और डी, ठीक है। तो 1 पे आपकी एक आपकी नॉन फाइनल स्टेट है और एक आपकी फाइनल स्टेट है। तो इसको जो है आप क्या करोगे? अलग सेट में कर दोगे, ठीक है। ये जो है डी को जो है आप एक अलग सेट में कर दोगे, ठीक है। क्योंकि 1 पे जो है एक आपकी फाइनल स्टेट हो रही है और एक नॉन फाइनल स्टेट हो रही है। तो अगर ऐसा है, एक नॉन फाइनल स्टेट हो और एक फाइनल स्टेट हो, तो आप उसको जो है डिफरेंट सेट में जो है डाल दोगे। अब बी और सी के लिए चेक करते हैं। तो बी और सी के लिए दोनों ही 0 पे नॉन फाइनल स्टेट हैं और 1 पे भी आपकी दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट है। तो बी और सी आपका एक ही ग्रुप में रहेगा। अब बी और डी के लिए चेक करते हैं, बी और डी के लिए, ठीक है। तो बी और डी के लिए दोनों ही 0 पे नॉन फाइनल स्टेट हैं और बी और डी, ठीक है। तो एक फाइनल है और एक नॉन फाइनल है। तो पहले ही आपका डी हम अलग कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही आप सी डी पे चेक करोगे तो डी जो है आपका ऑलरेडी अलग हो चुका है। अब हम यहाँ पे 2 इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो 2 इक्विवेलेंस निकालने के लिए आप सबसे पहले ए और बी पे चेक करोगे और ए और सी पे चेक करोगे। तो ए और बी पे चेक करते हैं। तो ए और बी पे जो है 0 के लिए दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं और यहाँ पे भी आपकी दोनों नॉन फाइनल स्टेट है। बट आपका डी जो है, ठीक है, यहाँ पे डी जो है आपका वो डिफरेंट सेट में है। तो बी को क्या करोगे आप जो है डिफरेंट सेट में डाल दोगे। तो यहाँ पर आप जो है ए लिख दोगे, बी को आप डिफरेंट सेट में डाल दोगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप ए और सी के लिए चेक करोगे, ठीक है। तो ए और सी के लिए आप चेक करोगे, बी और बी दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं और सी दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं और सेम सेट में भी हैं, ठीक है। देखो सी जो है इसी सेट में है आपका और ऐसे ही बी भी इसी सेट में है आपका, ठीक है। तो दोनों ही सेम सेट में हैं। लेकिन ए और बी वाले केस में क्या था आपका? बी तो आपका सेम सेट में था बट सी और डी, यहाँ पे डी जो है डिफरेंट सेट में था। तो इस वजह से जो है बी को हमने यहाँ डिफरेंट सेट में डाल दिया। और अब क्योंकि ए और सी जो हैं आपके दोनों ही
सेम सेट में है, बी भी आपका सेम सेट में है और सी भी आपका सेम सेट में है ए के। तो सी को आप क्या करोगे, ए और सी को जो है सेम सेट में लिख दोगे, ठीक है। और बी आपका डिफरेंट सेट में हो गया, फिर डी आपका डिफरेंट सेट में है ही है, और ई जो है आपका फाइनल सेट है, फाइनल स्टेट का सेट है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दोगे। अब हम 3 इक्विवेलेंस निकालेंगे, तो 3 इक्विवेलेंस में ए और सी पे चेक करेंगे। तो ए और सी पे जो है आप चेक करोगे तो बी और बी, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट सेट में हैं और दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट में हैं, तो ठीक है। और ऐसे ही आप 1 के लिए चेक करोगे तो 1 पे जो है ए और सी के लिए दोनों ही सेम सेट में हैं और दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट में हैं, तो ए और सी को आप एक ही सेट में रखोगे, ठीक है। और बी आपका है ही है डिफरेंट सेट में, और डी भी आपका डिफरेंट सेट में है, और ई भी आपका डिफरेंट सेट में है, ठीक है। अब देखो 2 इक्विवेलेंस और 3 इक्विवेलेंस आपका सेम आ गया, मतलब आपकी जो स्टेट्स हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, तो आप यहीं पे जो है स्टॉप हो जाओगे, ठीक। अब ये जो आपका 3 इक्विवेलेंस आया है, ठीक है, इसके लिए आप एक ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करोगे। तो स्टेट्स आपकी हैं ए सी बी डी एंड ई, तो यहाँ पे लिख लोगे आप स्टेट एट 0 एंड 1, ठीक है। स्टेट आपकी है ए सी बी डी एंड ई, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टेट्स हैं, और 0 और 1 पे ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, तो ए का आपका ट्रांजेक्शन 0 पे है आपका बी पे, तो ठीक है आप बी यहाँ पे लिख दोगे, और 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका सी पर, तो सी को आप सिंगल नहीं लिखोगे, ए एंड सी, ठीक है। जहाँ पे भी आपका ए होगा या सी होगा तो उसको आप सिंगल नहीं लिखोगे, ग्रुप में ही लिखोगे, ए और सी के कॉम्बिनेशन में ही लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही बी पे आपका 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर, और 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका डी पर। डी पे 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर, और डी का 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका ई पर। ई का जो है आपका 0 पे ट्रांजेक्शन है बी पर, और ई का जो है 1 पे ट्रांजेक्शन है आपका सी पर, तो सी को आप सिंगल नहीं लिखोगे, ए और सी दोनों को ग्रुप में लिखोगे, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन टेबल आई है आपकी, इसके लिए हम डीएफए को डिज़ाइन करेंगे। तो डीएफए को डिज़ाइन कैसे करेंगे, स्टेट है आपकी ए और सी, ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। 0 पे ट्रांजेक्शन है आपका बी पर, तो 0 पे आपका ट्रांजेक्शन हो गया बी पर, ठीक है। 1 पे आपका ट्रांजेक्शन कहाँ पर है, ए और सी पर, तो 1 पे आपका ट्रांजेक्शन ए और सी पर ही है। बी से जो है 0 पे ट्रांजेक्शन आपका बी पर ही है, और 1 पे ट्रांजेक्शन आपका डी पर है, तो 1 पे आपका ट्रांजेक्शन डी पर हो गया। ऐसे ही डी से 0 पे ट्रांजेक्शन आपका बी पर है, डी से 0 पे ट्रांजेक्शन आपका बी पर है, और 1 पे आपका ई पर है, 1 पे आपका ई पर है, ठीक है, तो 1 पे आपका ई पर हो गया। अब ई से 0 पे ट्रांजेक्शन आपका बी पर है, और ई से 1 पे ट्रांजेक्शन आपका ए सी पर है, तो दिस इज़ योर मिनिमाइज्ड डीएफए, मिनिमाइज्ड, ये आपका मिनिमाइज्ड डीएफए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी गिवन डीएफए को आप जो है मिनिमाइज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।